हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल की खबर के साथ। आपको बता दें कि मंडी में ट्रक चालकों ने पुलिस पर बेवजह चालान काटने का आरोप लगाया है। ट्रक चालकों का आरोप है कि चिन्हित पार्किंग के बावजूद उनके चालान काटे जा रहे हैं। पुलिस की इस कार्यप्रणाली से बाईपास पर ट्रक खड़े करने वाले चालकों को परेशानी हो रही है। बाईपास पर लोड ट्रकों का खड़ा करने और उन्हें अनलोड करने का प्रावधान जिला प्रशासन ने कर रखा है, लेकिन ट्रक चालकों का आरोप है कि चिन्हित स्थान पर भी पुलिस धौंस दिखाकर जबरन चालान काट रही है। ये काफ़ी टाइम से लगा रहे हैं यहाँ मतलब यहाँ तो 30-40 सालों से लगा रहे हैं। पहले हमारे को उधर रखा था, फिर वहाँ से यहाँ भेज दिया थोड़ा सा इधर। फिर अब ऐसा करते हैं कि ये पुलिस वाले हमारे को, जैसे डीसी साहब ने ये ज़मीन दी है कि यहाँ से, और पुलिस वालों ने, एसडीएम साहब ने, कि यहाँ से आगे को लगाया जाए गाड़ियाँ, फिर यहाँ हमारे चालान कर देते हैं सर। ये समस्या सर ऐसी है कि यहाँ पर जब भी कोई छोटा मोटा मतलब कोई प्रशासनिक ऐसा होता है तो उसमें पुलिस हमारे को यहाँ पर आ जाते हैं और भी इसको खाली करो और बेवजह मतलब गाड़ियों के चालान कर देते हैं। तो हमने प्रशासन से आग्रह भी किया था कि जो हमारे को मतलब गाड़ियों के लिए जगह अलॉट हुई है उस जगह पे पुलिस मतलब चालान ना करे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलासपुर और सोलन को करोड़ों की सौगात दी है। बिलासपुर में नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम ने करोड़ों की योजनाओं का शुभारंभ किया। वहीं सोलन के दून विधानसभा क्षेत्र में भी सीएम ने करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सरकार एक सतत प्रक्रिया होती है। अगर काम के लिए कोई शिलान्यास किया है तो उसको पूरा करना अगली जो सरकार आती है उसकी जिम्मेवारी होती है। हम कांग्रेस की तरह उस तरह से नहीं करते हैं। बहुत जगह हमने ऐसे भी काम देखे कि शिलान्यास पिछली बार किया था, पिछली सरकार ने किया था, पूर्व के मुख्यमंत्री ने किया था, मंत्री ने किया था, और हम इसके लिए बजट का प्रावधान नहीं करेंगे। हमने इस भाव के साथ नहीं, हमने कहा है काम होना चाहिए। अगर काम महत्व का है, काम आवश्यक है, काम सेवा का है, उस काम के लिए बजट का प्रावधान करके उसको पूरा करने का हमने हमेशा कहा। और इसलिए आज उस स्कूल का हम विधिवत उद्घाटन करके, क्योंकि हमने उसके लिए बजट के पास ही प्रावधान किया। गरीब है उसके लिए ज्यादा मदद करने का रास्ता कैसे निकल सकता है, उसका रास्ता निकालने की हमने कोशिश की। और इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के पश्चात हमारी पहली कैबिनेट की बैठक का निर्णय राजनीतिक निर्णय नहीं, आज से पहले जो सरकारें हिमाचल प्रदेश में बनती थी वो राजनीतिक निर्णय करती थी। पिछली सरकार के इन योजनाओं को बंद कर दो, पिछले सरकार के उन नेताओं को अंदर डाल दो, उनके खिलाफ मामले दर्ज कर दो। हमने कहा नहीं, हम काम करने के लिए चुने गए हैं और हिमाचल प्रदेश में काम बहुत करने को है। वहीं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सीएम जयराम ठाकुर पर हमला किया। अग्निहोत्री ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर के पिटारे में सिर्फ घोषणाएं हैं और हिमाचल को आर्थिक दिवालियापन की ओर धकेला है। रैलियों पर सरकारी बजट से खर्च हो रहा है। हिमाचल की सरकार इवेंट मैनेजर बनकर रह गई है। परिवर्तन की लहर जो है चल पड़ी है और ये लहर जो है जयराम सरकार को जो है नस्ता नबूद कर देगी। अब सिर्फ जयराम की पटारी में खाली घोषणाएं हैं, कोरी घोषणाएं हैं, सुबह से लगते हैं घोषणाएं करने के लिए और इन पे कोई इम्प्लीमेंटेशन का सवाल ही कोई नहीं है। 3 महीने आप जो है पहले कहते थे कि जाते जाते करते हैं, आपने तो जाते जाते जो है इस ढंग से किया जाता है कोई। अब 3 महीने में क्या करोगे जब आपको वर्किंग कल्चर ही नहीं था, आपको काम करने की आदत ही नहीं थी, आपने किया नहीं। और वहीं पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ये प्रदर्शन सुखविंदर सुक्खू की अगुवाई में किया गया। इस दौरान कांग्रेस ने जयराम सरकार को पुलिस पेपर लीक की रिपोर्ट 90 दिनों के भीतर लाने का अल्टीमेटम दिया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगर
दोषियों को जल्द नहीं पकड़ा गया तो कांग्रेस अपने आंदोलन को और उग्र करेगी। उन्होंने कहा कि अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है या एसआईटी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के 20 दिन बीत गए हैं, अब तक सीबीआई क्यों नहीं आई। अरे भाई साहब, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि 20 दिन पहले सीबीआई की इंक्वायरी बोली थी, जांच कौन कर रहा है? कभी कह रहे हैं एसआईटी कर रही है, तो अब सीबीआई के मुख्यमंत्री की बात पर विश्वास करें। आपके पास सीबीआई की कोई नोटिफिकेशन है? अगर है तो बता दीजिए, अगर एसआईटी की कोई जांच है तो बता दीजिए। ये महज जब पेपर लीक होता उससे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। क्या डीजीपी की बर्खास्ती मांग करेंगे गवर्नर साहब? देखिए, मैं ही चोर मैं ही कोतवाल, यानी कि मैं ही चोरी कर रहा हूं और मैं ही कोतवाल हूं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि जिन्होंने पेपर छपवाया, जिन्होंने पेपर लीक करवाया, वही अपनी इंक्वायरी करे। वहीं राजधानी शिमला में नगर निगम वार्ड में किए गए डिलिमिटेशन को लेकर कांग्रेस के बाद सीपीआईएम ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। सीपीआईएम ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वार्डों के डिलिमिटेशन छेड़छाड़ करने वाले लोग चाहे सरकार में हो या सरकार से बाहर, उन पर कड़ी कार्रवाई हो और सरकार डिलिमिटेशन में हुई छेड़छाड़ की नैतिक जिम्मेदारी भी ले। बता दें कि शिमला में नगर निगम चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने चुनाव से पहले सरकार की ओर से जो डिलिमिटेशन और आरक्षण रोस्टर जारी किया था उसे रद्द कर दिया है। जनता सूझबूझ वाली है, वो भाजपा की सरकार को बिल्कुल भी नहीं बख्शेगी, क्योंकि इसके पीछे सुनियोजित साजिश है। साजिश ये है, ये जो पूर्व नगर निगम के द्वारा जो परियोजनाएं करोड़ों रुपए की यहाँ चलाई जा रही है, जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी है, पेयजल का जो प्रोजेक्ट है वो विश्व बैंक का, उसके अलावा अमृत है, ये रोपवे का प्रोजेक्ट है, उसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटर बिठाकर जो चुनी हुई सरकार है, जो पार्षद है, उनको बाहर करके वो जो है अपने मनमर्जी का एडमिनिस्ट्रेटर बिठाकर इस जो आज भ्रष्टाचार स्मार्ट सिटी में चल रहा है, इसको जो है व्यापक रूप से किया जाए। तो और राष्ट्रपति और पीएम मोदी के दौरे से पहले धर्मशाला को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। सर्किट हाउस को हर लिहाज से वीआईपी मूवमेंट के लिए तैयार किया जा रहा है, जहां खुद देश के राष्ट्रपति 1 दिन और प्रधानमंत्री 2 दिन के लिए रुकेंगे। आपको बता दें कि 10 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और 16 और 17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर धर्मशाला आ रहे हैं। सिस्टम बिल्कुल खराब हो चुका है और हर चीज़ में वह राजनीति करने की कोशिश करते हैं। इतने महानुभाव व्यक्तित्व का हिमाचल प्रदेश में आना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, बहुत गौरव की बात है और स्वाभाविक है कि उनके आने से बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे क्षेत्र को मिलने वाली हैं। और आने वाले समय पे आप देखिए कि जैसे ही इतनी बड़ी विजिट होएगी तो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है हमारा धर्मशाला क्षेत्र जो है पूरे देश में रहेगा और आने वाले समय में लोग जो है यहाँ पर और आकर्षित होंगे, हमारा टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डेवलप होगा। और मुझे लगता है विपक्ष को ऐसी चीज़ों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, उनको भी मिलकर जो है स्वागत करना चाहिए और इन सारे विषयों को लेकर जो है हमारा सहयोग करना चाहिए। तो इस वक्त हम लोग धर्मशाला के उस फॉरेस्ट बीट में, उस जंगल में मौजूद हैं जहां पर वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान जो है आर्म्ड फोर्स जो है वो डिप्लॉयड होंगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वही जंगल है जहां पर जो है भारी मात्रा में सुरक्षा बल जो है यहाँ पर मौजूद रहेगा। अलग अलग टुकड़ियां यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेगी ताकि किसी भी तरह का परिंदा जो है वो यहाँ पर पर न मार सके, क्योंकि यहाँ पर मुख्य प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों की बड़ी मूवमेंट जो है धर्मशाला में हो रही है। ना केवल मूवमेंट बल्कि प्रवास भी यहां पर हो रहा है। तो ऐसे में पूरी तरह से इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा और यहां पर भारी मात्रा में आर्म्ड फोर्स जो है वो डिप्लॉय होगी। उसके लिए जो है तैयारियां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से की जा रही है। खुद मौके पर जो है इस वक्त बीट गार्ड जो हैं पविंद्र कुमार यहां पर मौजूद हैं और उनकी निगरानी में, अभी उनकी देखरेख में जो है ये तमाम जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं इस पूरे जंगल को साफ कर रहे हैं ताकि उस वक्त आर्म्ड फोर्स के जब जवान जो है यहां पर डिप्लॉयड होंगे तो उनको आवाजाही में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। वो चारों तरफ वो चौकन्ना होकर जो है पूरी सावधानी पूर्वक जो है इस जगह पर निगरानी रख सकें, इस जगह को देख सकें। तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियां जो है वो चल रही हैं, क्योंकि इसी महीने जो है बड़ी मूवमेंट यहाँ पर हो रही है और ये महीना कांगड़ा के लिहाज से ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि पहली मर्तबा कोई देश की इतनी बड़ी डिग्निटीज, इतनी बड़ी शख्सियतें जो हैं यहाँ पर ना केवल आ रही हैं बल्कि प्रवास भी कर रही हैं। तो फिलहाल इस जंगल को पूरी तरह से साफ किया जा रहा है।
धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और